गुड न्यूज़ और सरप्राइजेस थे। जैसे हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि जो है वो बीएफआईसी की एनिवर्सरी थी, आप कह सकते हैं। इसी तरह उमर खान साहब की बर्थडे थी 14 फरवरी को, बी लव की एनिवर्सरी थी। इसी तरह 14 फरवरी को जो है बीएफआईसी गोल्ड की लॉन्चिंग थी। वहां 14 फरवरी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो था वो प्लान था, और वो ये था कि बीएफआईसी जो है, जो स्टेकिंग के अंदर है बीएफआईसी नेटवर्क के लिए, उनकी रिलीजिंग का शेड्यूल जो हमें मिला था वो 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा था, और वो 14 फरवरी से थोड़ा सा आगे चला गया। और उसकी वजह सिर्फ हमें पता होना चाहिए, उसकी रीजन जो है वो ये है कि जो आप कभी भी कोई रोड मैप आता है किसी भी कंपनी की तरफ से, या कभी भी जिंदगी में कोई रोड मैप या कभी भी कोई वादा किया जाता है, तो जाहिर है उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई वजह होती है जिसकी बेस के ऊपर आप वो वादा या वो चीज प्लान करते हैं। आप जब आपको लगता है कि यार आप नेक्स्ट वीक में किसी दोस्त को मिलने का वक्त दे देते हैं, एक छोटा सा वादा है। अगर नेक्स्ट वीक में आप किसी दोस्त से मिलने का वादा कर देते हैं और उस दिन या उससे पहले कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको अर्जेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है आपके लिए, जो कहीं आपको आउट ऑफ सिटी ट्रेवल करना पड़ जाता है, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ जाता है, तो वो आपकी मुलाकात पोस्टपोन्ड हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उस दोस्त से मिलना नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं होता था कि हमने उस दोस्त को अवॉइड किया है, बल्कि हमें ये लगता है कि एक अर्जेंसी की वजह से या जो आपने प्लान किया था उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की वजह से थोड़ा सा आगे चला गया और दोबारा मुलाकात हो जाती है। तो इसी तरह ये है कि आपका जो बीएफआईसी जो है, बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर जो स्टेक है, उसकी जो रिलीजिंग का टाइम पूरा हो चुका हुआ है, तो वो रिलीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप होने हैं। तो उसके लिए 14 फरवरी से वो स्टार्ट हो रहा था, तो वो थोड़ा सा आगे चला गया, और उसकी वजह ये थी कि वो इस बेस पर डिजाइन किया गया था कि बीएफआईसी गोल्ड जो है उसकी लॉन्चिंग के कोई 2 वीक्स के बाद हम उसको जो है वो हमें हमारे बीएफआईसी जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूंकि बीएफआईसी गोल्ड की लॉन्चिंग आज के दिन तक आप पहुंची है, हम सब जानते हैं कि आज हम एक बेहतर एप्लीकेशन की शक्ल के अंदर जो है हमारे पास iOS पे और एंड्रॉइड के ऊपर ये एप्लीकेशन मौजूद हैं। और आज के दिन का जो एनर्जी मोमेंटम और जो स्टार्ट हो रहा है, आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों के अंदर यही जो दिन है ये एक बुनियाद का काम करेंगे, ये एक बेस का काम करेंगे। तो आप सब भी जो सुन रहे हैं और जो दोस्त नहीं भी मौजूद हैं, उन तक ये जरूर पैगाम पहुंचाएं कि बेफिक्र रहें। आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उसका नाम इनोवेशन फैक्ट्री है। उस कंपनी के अंदर जो है वो एक पोटेंशियल है, एक जज्बा है, जिसकी गवाही हर एक बंदा देता है, और सबको पता है कि उस कंपनी के इंटेंशंस क्लियर हैं। तो जब किसी के इंटेंशंस क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर हमेशा हर चीज जो होती है वो फायदे के लिए और बेहतरी के लिए करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक पैगाम था जो मैंने कहा आपको, आप सब तक पहुंचा। अभी हम आते हैं बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क की तरफ। बीएफआईसी गोल्ड एक टोकन है जो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे है। मल्टीपल एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, और इसके हवाले से मैं अभी आज की प्रेजेंटेशन में चाहूंगा कि आपके साथ थोड़ा सा गो थ्रू करके हम ये देखें कि हम कर क्या सकते हैं, या इस एप्लीकेशन में होता क्या है। यानी हमारे लिए जो है वो बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क बेसिकली क्या है। तो बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क को अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है, और जिसके ऊपर, क्योंकि हर स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म, कुछ ऐसे स्टेकिंग प्लेटफॉर्म भी हैं जो मल्टीपल करेंसीज अलाउ करते हैं कि जहां पर आप स्टेक कर सकें, लेकिन बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क है जहां पर आप सिर्फ बीएफआईसी को ही स्टेक कर सकते हैं। क्योंकि ये बीएफआईसी गोल्ड जिस कंपनी ने क्रिएट किया है या जिस कंपनी ने लॉन्च किया है, नेटवर्क भी उसी कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसलिए बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम अपना बीएफआईसी गोल्ड स्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग क्या होती है? स्टेकिंग का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक, समझ लें, आसान लफ्जों में समझना चाहें तो एक बेसिकली ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है। उस ब्लॉकचेन ने टोकन्स क्रिएट किए हैं जिन्हें हम कॉइन कहते हैं, या उस ब्लॉकचेन जो है वो कुछ डिजिट क्रिएट किए हैं जिन्हें हम कॉइन कहते हैं या जिन्हें हम टोकन कहते हैं। तो ये जो ब्लॉकचेन है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है, और इसके अंदर जो है वो इसकी 2 खूबसूरतियां हैं। पहली खूबसूरती ये रहती है कि इसमें डाटा एनक्रिप्टेड है, और एनक्रिप्शन आज के दिन की इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन जरूरत थी। जब से टेक्नोलॉजी आई है इंक्रिप्शन जो है बड़ी वाजिब सी हो गई है, क्योंकि इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि जो डाटा है उसको सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। एनक्रिप्शन जो है वो लफ्जों को कोड्स में बदल देती है। इसकी बड़ी एग्जांपल व्हाट्सएप है। जब हम व्हाट्सएप के साथ किसी के साथ भी चैट शुरू करेंगे, आप अपनी किसी भी चैट पे चले जाइए,
आपकी व्हाट्सएप की चैट का जो पहला मैसेज है, सबसे ऊपर जो शायद येलो कलर की बैकग्राउंड में व्हाट्सएप की तरफ से हमें लिखा आता है, वो मैसेज ये कहता है कि आपकी ये चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। यानी आपसे लेके जिसको आप व्हाट्सएप का मैसेज भेज रहे हैं, वहां तक ये एनक्रिप्टेड है। वहां तक आपको बेफिक्र रहना चाहिए कि आपकी उस चैट को कोई नहीं पढ़ सकता, या आप किसी को चैट दिखाएंगे या जिसको भेजी थी वो किसी को दिखाए। अदरवाइज पूरे रूट पे आपका मैसेज, आपकी एप्लीकेशन में जब आप मैसेज टाइप करते हैं ना, जब आप किसी को मैसेज टाइप करके भेजते हैं कि हाउ आर यू या वेयर आर यू टुडे, ये मैसेज अगले बंदे को पहुंचने तक, उसकी मोबाइल के व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर में पहुंचने तक कोई नहीं पढ़ सकता कि ये क्या लिखा है, क्योंकि एनक्रिप्शन क्या करती है, एनक्रिप्शन आपके हाउ आर यू को अजीब से कोड में तब्दील कर देगी, जिसको उस एनक्रिप्शन के अलावा कोई डिकोड नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसी तरह है जैसे आप एक नई लैंग्वेज इजाद कर लें। आप अक्सर देखा हमने बच्चों में ये होता है कि आप दो भाई मिलके या दो दोस्त मिलके एक नई लैंग्वेज इजाद कर लेते हैं, जो है आम लैंग्वेज की टांग तोड़ के ना, उसको इंग्लिश को या उर्दू को या पंजाबी को या सराइकी को या जो भी जुबान हम बोलते हैं या भोजपुरी को, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज को जो है हम थोड़ा मॉडिफाई करके अपने लिए एक लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इंक्रिप्शन एक ऐसी ही चीज है। तो इसमें सबसे पहली सिक्योरिटी ये हो जाती है कि उस एनक्रिप्शन को जो है वो कोई आपके उस डाटा को कोई रीच नहीं कर सकता, और कभी रीच कर ले तो उसको पढ़ नहीं सकता। और पढ़ नहीं सकता तो इसका मतलब उसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस एनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी पे बेस करती हुई क्रिप्टो करेंसी है। उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो कॉइन्स हैं, और उन कॉइन्स का जो है उनको सिक्योर करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। एक को माइनिंग कहा जाता है और एक को स्टेकिंग कहा जाता है। माइनिंग हम सबको पता है, माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है वो कंप्यूटिंग पावर की गेम के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जिसकी कंप्यूटिंग पावर ज्यादा होगी वो रिवॉर्ड कमा पाएगा। और कंप्यूटिंग पावर किस काम आती है? कंप्यूटिंग पावर ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रही होती है, उसको सिक्योर करने में हेल्प कर रही होती है, उसको जो है वो उसकी एक्सटेंशन में सपोर्ट कर रही होती है, ट्रांजैक्शंस जब एक दूसरे के साथ की जा रही होती हैं उनको वेरीफाई करने में हेल्प कर रही होती है। तो जो माइनिंग है ये इनिशियल कॉन्सेप्ट है। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट माइनिंग का ही था, और अभी उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि माइनिंग हर चीज, दुनिया में कोई ऐसी चीज शायद मुमकिन नहीं है जो एक तरफा हो, जो सिर्फ फायदों के साथ ही हो। अमूमी तौर पे यह है कि हर चीज का कोई फायदा निकलता है तो कोई कहीं ना कहीं उसका कोई नुकसान भी होता है। तो ये जो माइनिंग थी उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उनमें से एक ड्रॉबैक ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। यानी आज के दिन, आज की तारीख में अगर जितनी माइनिंग बिटकॉइन की हो रही है, सिर्फ एक कॉइन की बात कर रहा हूँ, करेंसीज लाखों हो गई और उनमें से हजारों माइनिंग ऑफर करती हैं, लेकिन सिर्फ एक बिटकॉइन की एग्जांपल ये है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी बिजली बिटकॉइन की माइनिंग पे यूज होती है, इतनी बिजली दुनिया के टॉप 100 मुल्कों में से एक मुल्क कंज्यूम करता है। यानी टॉप कंजप्शन जहां पर होती है बिजली की, फॉर एग्जांपल 100वें नंबर पे एक मुल्क आता है बिजली की कंजप्शन के एतबार से। तो बीटीसी की माइनिंग पे इतनी बिजली कंज्यूम हो रही है कि एक पूरा मुल्क चल सकता है उस माइनिंग उतनी बिजली से। तो ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसके ड्रॉबैक्स में से एक और ड्रॉबैक ये है कि जब आप इतनी बिजली कंज्यूम करेंगे तो आगे जो इन्वायरमेंट है उसको, जो इलेक्ट्रिसिटी से या इस तरह की चीजों से जो डैमेज पहुंच रहा है, वो इंक्रीज करने में आपने और रोल प्ले कर दिया। तो ये उसके